मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अब मैं कसम खा लिया हूँ भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, मैं कसम खाता हूँ कि प्रधानमंत्री को 2024 में मैं चाहे साम दाम दंड भेद से मैं खत्म कर दूंगा। इसको उतार के फेंकूंगा। अगर जो झोला लेके आया था ना, हम इसका झोला भी छीन लेंगे, क्योंकि ये झूठा है। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी। मोदी को कितना जानते हैं आप? मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। मैं मेरे फेसबुक आईडी पे अभी भी देखोगे, मैंने ना कर्नाटका में भी सोचता था मोदी आ जाए, लेकिन मैं किसी तरीके से परमात्मा चक्र घुमा देता है और मैं पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद तो पूरा पोल ही खुल गया। मैं लेबर सेल का शिवसेना का अध्यक्ष हूँ। मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में देखा सैनिक हड़ताल पे बैठे हैं, मेट्रो वाले हड़ताल पे बैठे हैं, बेरोजगार किसान बैठे हैं, देश की जो सम्मान बढ़ाने वाली, हमारे देश की तिरंगा को विश्व में पहुंचाने वाली वो बेटियां बैठी हैं। उनके आंसुओं को देखा, लोगों को दुखों को देखा और पूरा इंडिया में भ्रमण। मोदी भक्त थे, आप मोदी भक्त थे। भक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भक्ति ना हो कि अंधे हो जाओ, धृतराष्ट्र बन जाओ। ठीक है, भक्ति वो हो जो सत्य हो। तो अब तब तो आप हिंदू राष्ट्र के साथ जाएंगे आप? जी, मैं अंधभक्त था, लेकिन अब सच्चा हिंदू अब बनाऊं। मुझे अब गर्व है। मैं दो बार उनको वोट देकर दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया हूँ, लेकिन अब मैं कसम खा लिया हूँ भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, मैं कसम खाता हूँ कि प्रधानमंत्री को 2024 में मैं चाहे साम दाम दंड भेद से मैं खत्म कर दूंगा। इसको उतार के फेंकूंगा। अगर जो झोला लेके आया था ना, हम इसका झोला भी छीन लेंगे, क्योंकि ये झूठा है। इसने जो भी बातें किया कि बेटी बचाओ, बेटी देश पढ़ाओ, के पिता है, पिता सम्मान है। अरे गधे लोग बोलते हैं, जितने गधे हैं ना, जिनको कुछ पता नहीं वो बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सेलम कर्नाटका, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मैं सब जगह भ्रमण करता हूँ। मैं लेबर सेल का अध्यक्ष हूँ। मैंने देखा है हमारे गरीब भाई किस तरह से कंपनियों में गुलामों की तरह। पहले भगवा लपेट के घूमते थे, भगवा लपेटता हूँ। मैं हिंदू हूँ, कुलदीप यादव मेरा नाम है। श्रीमद् भागवत का अध्याय करता हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ। भगवा हमसे है, हम उनसे नहीं है। तो आप मोदी भक्त को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मैं मोदी का विरोध करूंगा, क्यों करूंगा ये भी जान लो। जो अपनी बेटी का चीरहरण होते हुए देखे, उस मोदी की बात करते हो तुम, उस मोदी की बात करते हो जो बेटी का कर उनको 36 दिन न्याय के लिए सड़कों पे बैठा दे। राजनीति कर रही है वो राजनीति कर रही है। अरे मेरी बात सुनो आप, वो राजनीति नहीं कर रही है, वो न्याय मांग रही है। वहाँ पे मैंने देखा बोल रहे हैं कि राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है। अरे जमीर जिंदा हो, हिंदू के जितने अगुवाई हो, किसी भी धर्म के अगुवाई हो, उनके लिए आगे बढ़े और उन बेटियों। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र, हमें राम राज्य चाहिए। मतलब गजवा हिंद चाहते हैं आप गजवा हिंद चाहते हैं? भैया जहाँ सबका सम्मान हो, जहाँ सबका मान हो, जहाँ सबको सम्मान मिले, जहाँ न्याय एक बराबर हो, मुझे उस भारत का जो संविधान है उस पे विश्वास है। मुझे इस मोदी पे विश्वास नहीं है? अरे मोदी के ऊपर विश्वास करके तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को 2 बार तो भैया नहीं मालूम था। मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि ये धोखेबाज सरकार, बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, जितने भी रेपिस्ट हैं, धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण शरद सिंह, कुलदीप सिंह है, मैं कितने लोग अभी तक लगता है आपको राशन का जो है मतलब वो मिला नहीं है, आपको इसलिए नाराज हैं? क्या नहीं मिला? सरकार जो राशन दे रही है। अरे हम किसान हैं, हम सरकार को खिलाते हैं, सरकार हमको खिलाएगी। सरकार की औकात है, हमको खिलाएगी। हम सरकार को बनाते हैं, हम सरकार को खिलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को खिलाते हैं। किसान के मोदी जी की वजह से आप जिंदा है, बात कर रहे हैं। एक मोदी नहीं था तो क्या कोई जिंदे नहीं थे? हमारे दादा, हम अपने खानदान की बात नाम बता देते हैं आपको। ठीक है, हमारे दादा का नाम श्री रामदास यादव था, मेरे पिता का नाम रामजीत यादव है, मेरा नाम कुलदीप यादव है। ये मोदी किस खेत की मूली है? मोदी किस खेत की मूली है? मोदी है 2024 में, देश में, पूरे दुनिया में 2024 में सुनिए मेरी बात, बोलिए। मैंने बता दूं आपको, 2024 में अब हमने देख लिया है हमारी बेटियों का जो इतने गोल्ड मेडल ऊपर बैठी, विश्व में नाम की, उनको जब सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाटे जा रहे हैं, वो तिरंगा लेकर तिरंगे पे पैर रखा जा रहा है, उस मोदी की बात कर रहे हैं। आज हमारा हृदय फट रहा है। अगर इस देश में संविधान ना होता तो हम दूसरा महाभारत भी यहाँ आज खोल देते।
धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए। क्यों ना धमकी दे? धमकी मत दीजिए। क्यों ना धमकी नहीं दे? दीजिएगा धमकी। हम शस्त्र नहीं उठाए तो पूरा कौरवों का नहीं। नाश कर दिए। मोदी और अब हम कलम। मोदी जी को धमकी नहीं, मोदी जी को धमकी नहीं, अरे सुनिए मेरी, मैं जेल में डाल दिया अरे जाएगा। डाल देना, कल तो डाल दिए थे, बहनों के सम्मान में था, कल तो डाल दिए, क्या कर लिए? छाती चौड़ा करके लोग चलते हैं मोदी जी की वजह से, बात करते हैं। नाप लो अगर उनका कितना बताते हैं। 56। 56। यदुवंशियों का यादव जी, सीना, आज और 105 यदुवंशियों का सीना ना 56 नहीं 101। अखिलेश के अच्छा, भाई है लालू क्या? यादव क्या लगता है वहाँ से आपको मिला है कुछ? लालू यादव हाँ से? बहुत मिला है यादव जी, मुझे। लालू यादव से सिर्फ ये मिला है कि हक के लिए लड़ना सीख जाओ। मुलायम सिंह से ये मिला है, हक के लिए लड़ना सीख जाओ। हम ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप अगर कोई सबसे झूठा। हम मोदी जी से ये नहीं सुनिए। सीखे कि पाकिस्तान की तरफ आंख घूर के देखना अरे सीख जाओ। पाकिस्तान, हमने तो 2 बार धोखा खा लिया। हम किसान के बेटे, हमारे भाई लोग बॉर्डर पे हैं, और जब चुनाव आता है ये पाकिस्तान वालों को पैसा दे देता है और उधर से हमारे 10 सैनिकों को मरवा देता है, IDF से भेज देता है। कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। अरे हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, फांसी दे देगा। भगत सिंह फांसी पे चढ़े, चंद्रशेखर आजाद गोली अपने आप को मार लिए। झांसी वाली रानी बोलती थी पूर्ण स्वाधीनता संपूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, जिसने देश के लिए क्रांति लाया, जिसने देश को जगाया, मैं उसको सम्मान देता हूँ। और प्रधान मोदी जी को भी सम्मान दीजिए, उसने भी देश को जगा दिया। मोदी ने देश को कंगाल कर दिया। सिर्फ अडानी अंबानी को ही बनाने का काम, उद्योगपतियों को जितने भ्रष्ट थे उनको ऊपर उठाने का, गरीबों को तो कुचल दिया है। गर्व करो मोदी सरकार।